नमस्कार फ्रेंड, देखिए आज का पहला प्रश्न है। एक व्यक्ति 3 वस्तुएं बेचता है, पहली 20% के लाभ पर और दूसरी 16.2/3% के लाभ पर। सभी वस्तुओं का विक्रय मूल्य 1:2:3 के अनुपात में है। वह तीसरी वस्तु को कितना परसेंट लाभ या हानि पर बेचे ताकि पूरे लेन देन पर कोई लाभ या हानि ना हो। देखिए बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन है कि ये जो विक्रय मूल्य का अनुपात यहाँ पे दे दिया गया है, यही सबसे बड़ा क्या है, विवाद का कारण है। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य का अनुपात दिया रहता तो सवाल चुटकी में हम लोग सलटा देते। तो अगर ये विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है तो समझिएगा, बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर ये आपका विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है, 1:2:3, 1:2:3 दिया गया है, ये विक्रय मूल्य का अनुपात है। तो हमें सबसे पहले क्रय मूल्य का अनुपात लाना है, समझ पाएँ। क्रय मूल्य का अनुपात लाना है कि क्रय मूल्य क्या क्या है। अगर परसेंटेज यहाँ भी दिया गया है, परसेंटेज यहाँ भी दिया गया है, और तीसरा जो है परसेंटेज में ही पूछा गया है, तो हम लोग को मूल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बोलिए 1/5, इसका मतलब अगर 5 CP है तो सामान बिका 6 में। 16, 48, 49, 50/3 बोला जाए कि 1/6, 1/6, तो 6 का माल कितने में बिका, 7 में। 6 का माल कितने में बिका, 7 में। तो यहाँ पे हम जो है ये जो देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य का जो अनुपात है, विक्रय मूल्य से हमें क्रय मूल्य बनाना है, तो हमें ये 6 और ये 7 का मल्टीपल को ही हम ऐसा संख्या मानते हैं जिससे कि हमें कटाने में सुविधा हो। समझ पा रहे हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये जो एक अनुपात है ये 6×42 रुपया को दिखाता है। किसको दिखाता है, बोलिए कि 42, समझिएगा, ये 42 रुपये को दिखाता है। तो ये कितना को दिखाएगा, बोलिए 2, 42 दूना 84, और ये हो जाएगा आपका 4×3=12। ऐसा कीजिए कि 3 दूना 6 और 4×3=12, ये 126 रुपये को दिखाएगा। समझ पाएँ, ये 126 रुपये को दिखाया। हालांकि हमको यहीं पे लिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ पा रहे हैं कि ये विक्रय मूल्य का हम रुपया का वैल्यू मान लिए कि उस पहला वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 42 रुपया, दूसरा का विक्रय मूल्य 84 रुपया, तीसरा का जो विक्रय मूल्य है वह 126 रुपया है सवाल के अनुसार, क्योंकि परसेंटेज हमें निकालना है, हमको मूल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्रय मूल्य पे अगर हम क्रय मूल्य निकालना चाहें कि ये जो 42 है 6 का वैल्यू है, तो 1 का वैल्यू 7। समझ पाएँ, 6 का वैल्यू अगर 42 तो 6×7=42, 1 का वैल्यू 7, तो 5 का वैल्यू बोली 7×5=35। तो पहला का जो क्रय मूल्य है वह 35 है और वह 42 में बिका। तो बोलिए प्रॉफिट कितना का हुआ। ऐसा कीजिए, यहाँ पे प्रॉफिट घुसाते हैं। ये तो समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। ये तो आप समझ पा रहे हैं कि हम 42 84 कैसे लिखें। बोलिए ये प्रॉफिट हम बीच में घुसा देते हैं, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ देखा जाए 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, ये रुपया है। समझ पा रहे हैं, 35 में खरीदा, 42 में बिका, 7 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। दूसरा वस्तु को अगर देखा जाए कि 84 में बेचा है, तो ये 7 84 को दिखाता है। तो बर 7 84, 1 यूनिट का मान कितना 12, तो बर 6 72, मतलब ये जो है आपका 72 में खरीदा गया, 84 में बिका, तो 12 रुपये का क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। समझ पा रहे हैं, बोले एकदम समझ में आ रहा है। तो बोले तीसरा वस्तु पे ये जो 12 और ये 7, अगर 19 का यहाँ पे हानि दे दे, तीसरा वस्तु को हम 19 रुपया हानि में बेच दें, तो जो प्रॉफिट हुआ है वह लॉस में मेकअप हो जाएगा। समझ पाएँ, तो अगर 19 के हानि पर इसको बेचें तो क्रय मूल्य मेरा अधिक होना चाहिए। तो बोलिए कितना होगा क्रय मूल्य इस हिसाब से, जिसमें कि हमको 19 रुपया का घटा साना पड़े। तो 915 के 5 हाथ में बचा कितना, 1, और ये हो गया आपका 4, और ये हो गया आपका 1। मतलब 145 में खरीद के अगर उस वस्तु को 126 में बेच दें तो 19 का ये जो है हानि मेरा टोटल प्रॉफिट को मेकअप कर देगा। बात समझ पाएँ। तो बस यही पूछा गया कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताइए। तो हमें तो यहाँ पे लॉस खाना है, 126 में बेचना है, तो खरीदना है कितना में, 145 में। और ये जो है विक्रय मूल्य का अनुपात तो फिक्स दे दिया गया है, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो ये क्रय मूल्य का अनुपात अगर पूछा जाए तो क्रय मूल्य का अनुपात निकाल देंगे कटा के, लेकिन हमसे पूछा गया है कि वह परसेंटेज बताइए जिसमें कि कोई लाभ या हानि नहीं हो। तो 19 रुपया का हमको क्या होगा, हानि होगा। चलिए 19 का हानि होगा कितना पूंजी लगाने पे, बोलिए 145 पूंजी लगाने पे। परसेंटेज का तुलना करना है तो 100 से तुलना कर दीजिए। बोलिए कटेगा, बिल्कुल बोलिए बिल्कुल कटेगा। ये 5 से कटेगा, ये 5 से कट गया आपका 20 बार में, और ये आपका 5 से कट गया, 5 दूना 10, 5 9 45। तो ये हो गया 19 दूना 38, 380/29। ठीक है। तो ये मोटा मोटी अगर इसको 3 मान लें और इसको 390, 13×39, 13 के आसपास जाएगा। 13 के आसपास हम एक ही ऑप्शन देख रहे हैं, और यही इस सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा। बोलिए
कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है।